Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video we are going to solve Haryana Session Professor exam. तो we are going to solve physics paper and जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें हेल्पफुल भी होने वाला है. आपको एक पैटर्न का आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट गाइज. Question number first. When a thin film of thickness t is placed in the path of light wave emerging out of S1, then increases in the length of the optical path will be. तो ऑप्टिकल पाथ में चेंजेज आएगा. इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स टी. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 2. अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग फ्लक्स 10⁻³ watt falls normally on a polarizer of cross sectional area this. The polarizer rotates with an angular frequency of 31.4 radian per second. The energy of light passing through the polarizer per revolution will be. देखिए अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, बिकॉज जो उन्होंने एनर्जी दिया हुआ 1 किलोवाट बहुत ह्यूज हो गया है. ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है. इट शुड बी 10⁻³ तो अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यूज को लेकर सॉल्व करें, 10⁻³ को लेकर सॉल्व करेंगे. व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइजर द ट्रांसमिटेड पावर इज इक्वल टू 500 वाट. 1 फुल रिवोल्यूशन टाइम कितना लगने वाला है? 0.2 सेकेंड. देन एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, दैट इज 500 वाट मल्टीप्लाइड बाई 0.2 सेकेंड, 100 जूल आ जाएगा. अगर आप यहाँ पर 10⁻³ लेकर सॉल्व किए होते तो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर चेक कर सकते थे. तो आपका ये डिफरेंस आ जाता 6 का, दैट इज 10⁻⁴ करेक्ट आता. ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 3. लाप्लासियन ऑफ v इक्वल टू -4 पाई रो रिप्रेजेंट्स पॉइसन इक्वेशन. ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. यह सही यूनिट में पॉइसन इक्वेशन होता है लाप्लासियन फाई इक्वल टू -ρ/ε0 एंड सीजीस यूनिट में होता है लाप्लासियन फाई इक्वल टू -4 पाई रो. क्वेश्चन नंबर 4. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय. इट इज इक्वल टू जो एनर्जी डेंसिटी रहेगा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम 1/2 ε0 E² प्लस हाफ B² डिवाइड बाई μ0. तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 5. A magnetic dipole of dipole moment m is placed in a non-uniform magnetic field B. If the position vector of the dipole is r, the torque acting on the dipole about the origin is. It is non-uniform. Then option D is going to be correct. M cross B plus r cross gradient m dot B. Question number 6. Can the following scalar and vector potentials describe an electromagnetic field? Scalar potential and vector potential is given here, where ओमेगा इज अ कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर कुलाम गेज है, लॉरेंज गेज है. अगर आप चेक करेंगे तो कुलाम गेज जो कंडीशन होगा दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए शुड बी 0. सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसकी जो वैल्यू आ रही है 4 आ रही है विच इज नॉट इक्वल टू 0. ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट. ऑप्शन बी दैट इज फॉर लॉरेंज अगर हम लोग चेक करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस 1/c² del phi over del t इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. जो C होता है स्टैंडर्ड यूनिट में समटाइम्स इसको 1 लिया जाता है. इन दैट कंडीशन इट मे बी करेक्ट, बट इनको प्रोवाइड करना चाहिए था. जो C की वैल्यू है उनको 1 लेना था. तो इन जनरल इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वी कैन नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस. अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, नो, दैट इज इट कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन 7. एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन द XY प्लेन कैरीज ए सरफेस करंट डेंसिटी K along the y-axis. The magnetic field B for z greater than 0 is. पॉजिटिव z के लिए वैल्यू पूछा हुआ है. तो अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो एम्पियर्स लॉ है अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आ जाएगा इट इज़ μ0 K डिवाइड बाई 2. अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो अप्लाई राइट हैंड रूल. आपका जो करंट है y डायरेक्शन में है एंड जो x एक्सिस इस साइड आ रहा है दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड टॉप का जो वैल्यू है दैट इज z एक्सिस. राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट डायरेक्शन को. देन जो हमारे पास एक फिंगर्स है इनको पुट करना है आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना था वहाँ पर उसको प्लेस करेंगे और इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा फील्ड का डायरेक्शन. कैसे निकालेंगे? कर्ल योर फिंगर्स. जब कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला है. ऑप्शन C is going to be correct. I डायरेक्शन आ जाएगा μ0 K डिवाइड बाई 2 I कैप. ऑप्शन C इज करेक्ट हियर. लेस देन 0 के लिए पूछा होता है तो -x कैप आ जाता. क्वेश्चन नंबर 8. द वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज. फार्मूला इज गिवन हियर.
और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रल साइन को मिस किया हुआ है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट when one of the mirrors is moved through a distance of 25.3, 92 fringes pass through the cross wire. The wavelength of the monochromatic light is, यहाँ पे माइक्रोन यहाँ पर होगा जो कि मिस किया है इन्होंने। अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। फार्मूला इज गिवन हियर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस n, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मिरर d एंड वेवलेंथ जो यूज्ड है दैट इज लैम्डा। तो n लैम्डा इक्वल टू 2d। अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए, जो ये वैल्यू होगा इट इज़ इन द माइक्रोमीटर, तो अकॉर्डिंगली इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10⁻³ से मल्टीपल कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 25,300 नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 550 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर इज। इन्होंने देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की हम लोग बात करें, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी रो लेते हैं, देन इन दैट कंडीशन जो वैल्यू आ जाएगा, आप यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई कर लीजिएगा। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा देन टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे तो रो की वैल्यू मालूम हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट रो d डिवाइड बाय 3ε0। d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लेकिन कोई ऑप्शन इस तरह मैच नहीं करेगा। इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए था, जो रो होना चाहिए था, इट शुड बी -kr। अगर ये -kr आप लेकर चलेंगे, अप्लाई करेंगे, अगर ये वाला आपका पर्टिकुलर रो है, देन जो टोटल चार्ज आने वाला है आप यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए, -kr.r² sin थीटा dr d थीटा d फाई सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर भी आपको कॉन्स्टेंट का मैचिंग में दिक्कत आएगा तो 4 आप डिवाइड अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स ओके। यह क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक तरह से। आपको तरीका मालूम हो गया कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी सो दैट इट्स मास बिकम्स 2m0, इट्स स्पीड इज। देखिए जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2018 का है, लेकिन सॉल्व कर रहा हूँ 2025 में। तो इसके जो पहले एग्जाम हुए हैं मैं इसको सिमिलरिटी चेक करा रहा हूँ कि 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स रेस्ट मास देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। सेम क्वेश्चन है, तो m इक्वल टू m0 डिवाइड बाई √1 - v² बाई c²। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स c। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो अगर जो एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं, वो आपका हेल्पफुल होने वाला है जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के। क्वेश्चन नंबर 12, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन 13, द डिस्पर्सल रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई ω² इक्वल टू ak। A is constant, omega is frequency, k is the magnitude of wave vector. The velocity of energy propagation in the medium, it is equal to group velocity। अब जो group velocity का फार्मूला होगा d⍵/dk, इसको सॉल्व कर लीजिए अकॉर्डिंगली, एंड vg इक्वल टू a डिवाइड बाई 2ω। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द चार्ज डेंसिटी एंड द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ए। देखिए सॉल्व करने का मेथड में बता रहा हूँ आपको, अप्लाई करने का। जो डाइवर्जेंस ऑफ ई रहेगा इट इज इक्वल टू ρ/ε0। यहाँ से आप यहाँ पर निकाल पाते हैं जो चार्ज डेंसिटी वगैरह होता है, एंड टोटल चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इट। बट इन्होंने जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया हुआ तो मैं इसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन इज 2300 एंगस्ट्रॉम। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस बाई अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। एच न्यू इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, इसकी जो वैल्यू होती है 12,400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में एनर्जी मिल जाएगा। ये आपको कन्वर्जन का फार्मूला होता है। एंड जो काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रिक का जो इक्वेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी -5 वर्क फंक्शन, जिसको आप HC डिवाइड बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, और एच न्यू को भी HC बाई लैम्डा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रहा है, जो इंसिडेंट अल्ट्रावायलेट लाइट है 1800 एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो वैल्यू एनर्जी का दिस हो जाएगा। एंड जो थ्रेशोल्ड वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। वर्क फंक्शन है 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रॉन विथ रेस्ट मास m0 मूव्स विथ स्पीड ऑफ 0.8 टाइम्स c, व्हाट विल बी इट्स प्रेजेंट मास।
तो प्रेजेंट मास के लिए m नॉट डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, 5m नॉट डिवाइड बाई 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 17, a beam of light of wavelength lambda with illumination L falls on the clean surface of sodium. If n photoelectrons are emitted, each with kinetic energy E, then the number of emitted photoelectrons is proportional to the number of incident photons, which depends on the illumination or intensity L of the light. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, n प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन्स, किस एनर्जी से वो आ रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी का है, विच इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। तो यह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रैग्स इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन, किसमें सोल्यूशन नहीं आएगा। जो कंडीशन होता है ब्रैग कंडीशन 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, 2d अगर sin थीटा की जो वैल्यू है यह रेंज करेगा 0 to 1, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे 0 to 90 तो वैल्यू क्या रेंज करेगा, 0 to 1 रेंज करेगा। तो अब इसको हम लोग अगर 1 मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये तो मिनिमम भी हो सकता था, तो इन दैट कंडीशन हमको ये 2d को ग्रेटर और इक्वल टू लेना पड़ेगा लैम्डा। यही आपका कंडीशन है सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का। अगर इसको सेटिस्फाई करता हुआ कोई इक्वेशन नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया, लैम्डा ग्रेटर देन 2d कर दिया गया है, इसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 19, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ गोल्ड बॉल weighing 200 ग्राम एंड मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर इज द ऑर्डर ऑफ। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा इट इज h बाई पी, अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए, जो ऑर्डर आएगा 10⁻³ मीटर का आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Question 20, Compton's scattering experiment seems to indicate that radiation has particle-like properties. Option B is correct here. Question 21, the interplanar spacing in a crystal is d if the incoming electrons have a momentum p, p की वैल्यू दिया हुआ है h/d, h being Planck constant and the momentum makes an angle theta with reflecting planes, that is जो क्रिस्टल प्लेन है उससे थीटा एंगल बना रहा है। द कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इज ऑब्जर्व्ड एट थीटा। तो जो हमारे पास कंडीशन आ जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको आपको पुट करना था, लैम्डा की वैल्यू h/p डी ब्रोगली वेवलेंथ और अकॉर्डिंगली h/ मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दीजिएगा h/d, तो d के बराबर आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू। यहाँ पर dd कैंसिल करेगा, sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली थीटा इज इक्वल टू π/6, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज accompanied by the characteristic X-ray emission? K electron capture is the possible option from the given conditions. K electron capture, what is this? In this process, an inner shell electron, typically from the K cell, is captured by the nucleus, converting a proton into a neutron. This creates a vacancy in the K cell, and इसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास L और M सेल से इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होगा, जो एक फोटोन जनरेट करेगा, और वही आपका क्या होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, द रेट ऑफ चेंज रहेगा ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। लैम्डा इक्वल टू h/p, इसको आप लिख पाओगे h/mv, v की जो वैल्यू आ जाएगा इट इज इक्वल टू u प्लस AT, u को 0 लीजिए तो AT आ जाएगा। अब यहाँ पर A क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई मास, फोर्स क्या होगा E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड E डिवाइड बाई m, दिस इज A इंटू T। तो आपका वैल्यू आ गया h डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स T, एंड इसका डेरिवेटिव कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू T, तो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, माइनस h डिवाइड बाई E कैपिटल E T स्क्वायर। क्वेश्चन 24, The energy of a particle in a box is given by, direct formula है n square pi square h cat square divided by 2ml square, option B is correct here. Question 25, the expectations value of momentum of a particle whose wave function is phi x दिया हुआ है is given by, देखिए आपके पास अगर a e raised power i kx हो वेव फंक्शन, या a e raised power माइनस ax स्क्वायर प्लस i kx हो, जो कि यहाँ पर गिवन है, पावर में ही है दोनों, देन जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आता है इट इज इक्वल टू h कट k, जो k है मल्टीप्लाइड बाई h कट कर दीजिए। अगर ये रियल पार्ट होता ओनली, जो ए एक्सपोनेंशियल पार्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ना होकर रियल पार्ट होता,
तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आता। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पर जो के वैल्यू आ रहा है, के में क्या कीजिए, एच कट से मल्टीपल कर दीजिए। डायरेक्ट मैं को रिजल्ट बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए जो ये बॉक्स बनाया है, दिस इज एच कट, तो एच कट के ऑप्शन ए करेक्ट है। मिसप्रिंटिंग है, बहुत सारा मिसप्रिंटिंग है, आप बाकी क्वेश्चन में भी देखेंगे, जहाँ जहाँ बॉक्स आएगा आप अज्यूम कीजिएगा एच कट। क्वेश्चन 26, फॉर द रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी 4 पाई ए स्क्वायर, एट हाई एनर्जी 2 पाई ए स्क्वायर। तो अगेन पूछा गया है, जो अभी कंडक्ट हुआ था अप्रैल मंथ में 2025 में यूपीएससी में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो आप वेरियस एग्जाम को भी देखिए, वहाँ से आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोसान। तो बोसान के लिए देखिए हमारे म्यूऑन जो है, म्यूऑन फर्मियंस होता है, म्यूऑन हुआ एंड इलेक्ट्रॉन हुआ, ये आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। म्यूऑन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स विथ स्पिन हाफ, दे आर फर्मियंस नॉट बोसान्स। अब जो ये फर्मियान कौन सा है, बोसान कौन सा है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये जो आपका अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए बाकी जो इसमें फोटान है, फोटान भी आपका बोसान होता है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन हीलियम एटम है, इनका कैसे निकालेंगे कि बोसान है कि फर्मियान है। तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए। अगर इवन आ रहा है तो बोसान रहेगा, ऑड आ रहा है तो फर्मियान आएगा, सिंपल सा केस है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोजन एटम दिया गया था, ड्यूट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस होता है 1s2 का, एंड अल्फा पार्टिकल है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास बोसान होने वाले थे। लेकिन जो बेरिलियम है 4 एटॉमिक नंबर है और 7 एटॉमिक मास है, ये आपका फर्मियान होता है। क्वेश्चन 28, इफ द ऑसिलेटर इज इन द नॉर्मल स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन ए करेक्ट है, 16%, डायरेक्ट इसको आप याद कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर पाउली मैट्रिसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो पाउली मैट्रिसेस आर गिवन बाय दिस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, एंड इनमें रिलेशंस होता है लाइक सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू आयोटा सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा जेड इक्वल टू आयोटा सिग्मा एक्स। ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर इनको आप रिवर्स कर देंगे, लाइक सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करेंगे तो माइनस आयोटा सिग्मा जेड आ जाएगा, करेक्ट। और यह एंटी कम्यूट करते हैं, कहने का मतलब ये है अगर इनका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेम टाइप का रहेगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। क्वेश्चन 30, कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी इज इक्वल टू आयोटा एच कट, द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब पी इज। फार्मूला है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है और पी लिखा गया है तो इट इज इक्वल टू आयोटा एच कट डी एफ बाई डी एक्स। एंड सिमिलरली अगर एक्स और यहाँ पर जी पी है, फंक्शन ऑफ पी है, तो इट इज इक्वल टू आयोटा एच कट डी जी बाई डी पी। जैसे यहाँ पर अगर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब पी था, अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर पी में क्यूब दिया होता एक्स पी क्यूब, तो इसकी वैल्यू होता 3 आयोटा एच कट पी स्क्वायर। क्वेश्चन 31, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ, इट represents conservation of total energy of the system, D is correct here. Question 32, the normalized wave function phi 1 and phi 2 corresponding to the ground state and the first excited state of a particle in a potential. You are given the information that operator A acts on the wave function. यह जब A एक्ट करेगा phi 1 पे तो phi 2 मिल रहा है, यहाँ पर ये बराबर साइन नहीं है, मिस्टेक है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो A ऑपरेट कर रहा है phi 1 पे तो phi 2 मिल रहा है, ए ऑपरेट कर रहा है phi 2 पे तो phi 1 मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर। तो ए phi 1 पे ऑपरेट करेगा phi 2 है, ए phi 2 पे ऑपरेट करेगा phi 1 है। ए स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर phi 1 पे ऑपरेट करेगा phi 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर phi 2 पे ऑपरेट करेगा तो phi 2 आ जाएगा। तो दैट इज ए स्क्वायर के लिए phi 1 phi 2 क्या होने वाले हैं, आइगन फंक्शन होने वाले हैं। क्वेश्चन 33, इफ द पार्टिकल इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट। यू कैन सॉल्व इट बाय ग्राफिकली। ये प्रोबेबिलिटी देखिए दिया गया है, ये वेव फंक्शन था, ये प्रोबेबिलिटी था, या आप यहाँ पर जो हमारे पास कैलकुलेशन वहाँ पे जा सकते हैं। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर एन पाई एक्स होता है तो 2 पाई एक्स डिवाइड बाई एल आ जाएगा। आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर जो वैल्यू मैक्सिमम कब आने वाली है, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो विद इन दिस बॉक्स ये वैल्यू आएगा एक्स इक्वल टू एल बाई 4। ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं, जो वैल्यू 0 टू एल यहाँ तक है, 3 यहाँ पे L/4 आ जाएगा, 3L/4 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन 34,
For nitrogen, Cp minus Cv equal to x, and for argon, Cp minus Cv equal to y. The relation between A and B is given by, it is given by x equal to y. जो वैल्यू आएगा Cp minus Cv equal to r होगा आइडियल गैस के लिए, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. क्वेश्चन 35, a reversible and an irreversible engine are operating between the two same temperature, the efficiency of. तो रिवर्सिबल इंजन विल बी ग्रेटर, ये करेक्ट होने वाला है. इसमें देखिए जो बाकी ऑप्शन है, रिवर्सिबल इंजन विल बी 100%, तो 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसके लिए क्या करना पड़ता, टीसी को आपको क्या करना पड़ेगा, टीसी को जीरो लेना पड़ेगा. जो सिंक का टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड रिजर्वायर है, जीरो लेना पड़ेगा. 0 केल्विन पॉसिबल नहीं होगा. क्वेश्चन 36, द आइडियल ब्लैक बॉडी इज. तो हॉलो इंक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग अ स्मॉल होल, ये आपका बिहेव करेगा लाइक अ आइडियल ब्लैक बॉडी. An ideal black body is the theoretical concept that absorbs all incident electromagnetic radiations regardless of wavelength or angle of the incidence. In practice, the closest approximation is a hollow cavity with a small hole because any radiation entering the hole undergoes multiple reflections inside and gets almost completely absorbed. So option D is going to be correct here. Question 37. Air in a cylinder is suddenly compressed by a piston which is then maintained at the same position with the passage of time. जब जैसे टाइम बीतेगा तो क्या होने वाला है, अगर सडनली कंप्रेस करने वाले हैं एडियाबेटिक हीटिंग होगा, एंड टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों राइज करने वाले हैं. उसको होल्ड कर रहे हैं पिस्टन को और टाइम को बीतने देंगे तो क्या करेगा, वॉल के थ्रू कूल होने वाला है. जब कूल करेगा तो प्रेशर क्या होने वाला, ड्रॉप होने वाला है. तो हीट लॉस होगा, कूलिंग होगा, दैट इम्प्लाइज प्रेशर ड्रॉप. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन 38, Van der Waals equation predicts that the critical coefficient of a gas RTC divided by PCVC has the value. जो critical parameters है for ideal gas, critical pressure A divided by 27B square, critical volume 3B, critical temperature 8A divided by 27RB. अब इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, RTC divided by PCVC, it is equal to 8/3. ऑप्शन A is correct here. Question 39. The Joule-Thomson coefficient del T over del P at constant enthalpy for an ideal gas is. For an ideal gas, enthalpy H of an ideal gas depends only on the temperature, not pressure. In an isenthalpic process, H constant रहेगा, the temperature remains constant, T does not change with P. Thus, for an ideal gas, Joule-Thomson coefficient आएगा, it is equal to 0. 0 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनसे इंडिपेंडेंट रहेगा, 0 आने वाला है. ऑप्शन बी करेक्ट था यहाँ पे. क्वेश्चन 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ये आपका आइसोएंट्रोपिक रहने वाला है, कांस्टेंट एंट्रोपी रहेगा. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन 41, विच वन ऑफ द मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस गिवन बिलो लीड्स टू क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. तो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है. इसमें देखिए दो इक्वेशंस इनकरेक्ट भी दिए गए थे, तो दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर पाते, लाइक डेल TPSV, ये वाला देखिए निगेटिव होना चाहिए था, तो ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन वैसे ही दिया गया था. तो आप मैक्सवेल इक्वेशन भी चेक कर सकते थे. करेक्ट क्या होता है, लाइक अगर इस डायरेक्शन जाएंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, SPTV, तो इन दैट वे ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव रहता है. अगर रिवर्स में जाएंगे SVTP तो ये निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये डिटेल में बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं. तो जो ऑप्शन ए मैक्सवेल इक्वेशन से इनकरेक्ट था, और जो हमारे पास बाकी भी चेक कर सकते हैं, इसमें से कुछ करेक्ट भी होगा, 2 करेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन होगा, 2 इनकरेक्ट है, और सी भी करेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, और इसका जो यूज होगा dp ओवर dt निकालने में हेल्प करेगा. एंड जो इसकी वैल्यू आएगा, ठीक है, L/T के बराबर आ जाएगा. S/V जो वैल्यू देख रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वैल्यू आपका L/T आ जाएगा. दिस इज द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन रिलेशन. तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. Question 42. On the TS diagram, on an isotherm is a straight line parallel to the entropy axis. What does the area under the isotherm indicates? जब TS डायग्राम रहेगा तो एरिया अंडर TS डायग्राम द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला है. यहाँ पर T कांस्टेंट था, आइसोथर्म T को बाहर ले सकते थे, तो Q इक्वल टू व्हाट, T इंटू डेल्टा एस आ जाएगा. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व के बराबर आ जाएगा. TS डायग्राम था तो T इंटू डेल्टा एस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हीट ट्रांसफर आ जाएगा. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 43, यूजिंग सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन C2 minus C1 इक्वल टू dL/dt minus L/T so that the specific heat of system is negative.
तो देखिए जो स्पेसिफिक हीट जो पूछा गया है थोड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। जो ये अगर C2 माइनस C1 की जो वैल्यू पूछा गया है कि नेगेटिव किस स्टेटमेंट में आएगा, तो जो टी स्क्वायर वाला टर्म है इनको आप डायरेक्टली निगलेक्ट कर दीजिए। ये अगर आप लेंगे तो आपको इनकरेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है, जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो फॉलो नहीं करने वाला है। जो लीनियर वाले टर्म्स है उसमें हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को फिट करके देख सकते थे कि कौन सा करेक्ट होता। तो लीनियर केस में हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन इधर ए होगा या बी होगा। तो यहाँ पर देखिए C2 माइनस C1 की वैल्यू लिखा हुआ है। अगर आप चेक करेंगे ऑप्शन ए के लिए तो अकॉर्डिंगली डी एल बाई डी टी की वैल्यू निकाल लीजिए, एल बाई टी की वैल्यू निकाल लीजिए और पुट कीजिए, तो -800 डिवाइड बाई टी आ जाएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर इनको पर्पज ये होता है कि C2 माइनस C1 नेगेटिव कब होगा, तो इन दिस कंडीशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन 44, इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स ओमेगा एज। तो यस इक्वल टू के बी लॉग ऑफ ओमेगा। यहाँ से आप डेरिवेटिव ले लीजिए, तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। यहाँ पर रिजल्ट बताया गया है, जो वैल्यू होता है ए वैल्यू क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एस करेंगे एट कॉन्स्टेंट वी एंड एन। तो वैल्यू किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा। इनका रिवर्स कर दीजिए तो 1 अपॉन टी आ जाएगा। और यहाँ पर यस की वैल्यू है, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा के बी डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो के बी को एक साइड लीजिए, तो 1 अपॉन के बी टी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल एन ओमेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question 45, in a microcanonical ensemble, a system A of fixed volume is in contact with a large reservoir B, then देखिएगा माइक्रोकैनोनिकल ensemble रहेगा। क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है 2025 एग्जाम में भी पूछा हुआ है, जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसमें, कर्नाटका में भी देखिए पूछा गया था, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ कैनोनिकल था। जो पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर हमारे पास माइक्रोकैनोनिकल रहेगा तो कांस्टेंट क्या रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, नो एक्सचेंज। कैनोनिकल रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नो एक्सचेंज। ग्रैंड कैनोनिकल रहेगा, केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, नो एक्सचेंज ऑफ दिस पैरामीटर्स। तो यहाँ पर माइक्रो कैनोनिकल रहेगा तो एन पार्टिकल, वॉल्यूम एंड एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है। तो ए कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल विथ बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन द फ्री एनर्जी एफ एंड द माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन जेड इज ट्रू। इसको देखिए, जो हम लोग यहाँ पर अगर कैनोनिकल के लिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। एक फिर से क्वेश्चन का मिस्टेक है। तो अगर केमिकल एनसेम्बल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो पार्टीशन फंक्शन के टर्म में अगर हम लोग फ्री एनर्जी निकालेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग जेड। अगर हमारे पास फॉर अ सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, जो पार्टीशन फंक्शन होता है जेड डस्ट पावर एन होगा। अगर जेड हमारे पास एक का था तो अकॉर्डिंगली यहाँ पुट करेंगे तो एन मल्टीपल में आ जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस एन के बी टी लॉग जेड। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, किसी में नेगेटिव साइन भी नहीं है। क्वेश्चन 47, अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैज रेशियो आर्म्स ऑफ 1000 ओम एंड 100 ओम रेजिस्टेंस। द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर्म कंसिस्ट ऑफ 4 डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्सेस ऑफ 1000 ओम, 100 ओम एंड 10 ओम, 1 ओम स्टेप्स। The maximum and minimum values of unknown resistance which can determined with this setup is। तो पहले R अननोन निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका रेशियो लीजिए। रेशियो आर्म्स दिए गए हैं, 1000 डिवाइड बाई 100 करेंगे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपको मालूम है उनसे मल्टीपल करना था, R स्टैंडर्ड। तो मिनिमम के लिए तो आसान है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस गिवन है उसमें मिनिमम लीजिए 1 ओम है, मल्टीपल बाय दिस 10 कर दीजिए। तो R अननोन मिनिमम इज इक्वल टू 10 ओम। अब मैक्सिमम के लिए अगर ये सिंपली 4 रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है, तो इनको ऐड करना था और मल्टीपल बाय 10 करना था। R अननोन मैक्स क्या हो जाएगा, 11110 ओम आ जाएगा। बट ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्सेस ऑफ दिस स्टेप, यानी स्टेप में लिखा हुआ है। तो यह जो वैल्यू है 1000 ओम आप जो देख रहे हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस हो सकता था वह 1000 हो सकता था, 2000 टू 3000, 5000 अप टू 9000 लाइक दैट। यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900 एंड सो ऑन। तो उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पुट करना पड़ता 9000, 900, 90 और 9। बट कोई भी ऑप्शन ऐसा गिवन नहीं है, तो इनका जो पर्पज था इसको जस्ट ये 4 रेजिस्टेंस थे, इनके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 48, प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड यूजिंग। प्लैंक कांस्टेंट को आप मेजर कर पाएंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ऑप्शन बी करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उनमें आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, स्ट्रेट लाइन आने वाला है और यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, विच इज प्लैंक कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 49, हॉल इफेक्ट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग
इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड आल्सो देयर टाइप। जो VH होता है इट इज़ IB डिवाइड बाई NQT, तो पॉजिटिव फॉर होल्स एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो वैल्यू आएगा n क्या है, नंबर डेंसिटी है, करंट I हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B है, चार्ज Q है, अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो होल है, नेगेटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ से आपका जो हॉल कोफिशिएंट है उनके थ्रू आप यहाँ पर निकाल पाएंगे जो डेंसिटी क्या है, जो कैरियर्स है उनका डेंसिटी क्या है, n की वैल्यू क्या है, वो भी निकाल पाएंगे आप। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 50, द इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल। स्ट्रे के लिए पूछा हुआ है, तो स्ट्रे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट बिटवीन वाइंडिंग और टर्न्स फॉर्मिंग अ पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द इंडक्टेंस L। दिस क्रिएट अ पैरेलल LC सर्किट। अब पैरेलल के लिए जो भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस इंडक्टेंस की वजह से आ रहा है, मतलब हमारे पास इंडक्टर की वजह से जो भी आ रहा है, कैपेसिटर की वजह से जो आ रहा है, उनको निकाल कर ऐड कर दीजिए। एंड जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंसेस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके गाइज, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अपकमिंग वीडियोज़ आते रहेंगे, और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 51 to 100 रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।